जी। तो एपेक्स क्लासेस का मैं कह रहा था कि आज एपेक्स क्लासेस हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो एपेक्स क्लासेस जो हैं वो प्योरली सेल्फोस का हिस्सा है और सेल्फोस सेंट्रिक है। तो वही बात है कि इसकी कुछ मेथड्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्योरली सेल्फोस सेंट्रिक हैं, वो आपको किसी और लैंग्वेज में अमूमन नहीं मिलेंगी। सो और सेल्फोस बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली टेस्ट क्लासेस को इम्प्लीमेंट करवाता है। इसकी एक मिसाल आप इससे ले सकते हैं कि मैंने कल भी एक एग्जांपल दी थी। अगर पैकेज आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, एज अ पैकेज बनाए और अपना प्रोडक्ट ऐप एक्सचेंज में डिप्लॉय करना चाहते हैं आप, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि बिफोर डिप्लॉइंग वो सेल्सफोर्स ये आपको इन्फोर्स करता है कि आपने जो जो क्लासेस लिखी हैं, एपेक्स क्लासेस लिखी, चाहे वो ट्रिगर्स हो, नॉर्मल क्लासेस हो, उसमें 75% कवरेज आए आपकी। बाय कवरेज व्हाट डू आई मीन, ज़ाहिर है जब हम डिस्कस करेंगे तो अंदाज़ा आपका होगा कि कवरेज से मेरी क्या मुराद है। द पॉइंट इज़ कि सेल्सफोर्स 75% जो कोड है आपका उसको कवर करने को इन्फोर्स करता है, ना सिर्फ पैकेज लेवल पर बल्कि जब आप प्रोडक्शन पर कोई काम अपना डिप्लॉय करेंगे। ज़ाहिर है डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो पहले आप अपना सैंड बॉक्स पर एज अ डेवलपर काम करते हो, फिर यूएटी पे जाता है। तो वो जब तक आप सैंड बॉक्सेस पर हो इट्स फाइन। जैसे ही आपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है ना, तो आपका 75% कवरेज होना ज़रूरी है और सिर्फ वो चेक करता है बिफोर डिप्लॉइंग, चाहे वो ऐप एक्सचेंज पर हो या फिर प्रोडक्शन पर हो। सिर्फ वो सारी टेस्ट क्लासेस जो है ना, जितनी भी आपकी ऑर्ग में होती है, वो सारी रन करता है। वो चेक करता है कि नंबर वन, कवरेज आपकी पूरी हो रही है, नंबर टू, कोई क्लास फट तो नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर है कवरेज करने का मकसद एक यही है, चेक करने का कि जो आपने कोड डाला हुआ है वो कोड सही तरह चल भी रहा है नहीं चल रहा। तो एक दूसरी तीसरी चीज़ जो है वो चेक करता है, वो ये करता है कि आपने जो कोड डाला है, डिप्लॉय कर रहे हैं, वो कंपाइल सही तरीके से हो रहा है तो वो रिकम्पाइल वापस करेगा। तो ये दो तीन चीज़ें सिर्फ वो चेक करते हैं बिफोर डिप्लॉइंग। एनी क्वेश्चन? जी मैं बता रहा हूँ, मैंने मेंशन किया है कि कवरेज अभी फ़िलहाल जहन में रखें, हम आगे डिस्कस करेंगे इस पर। ओके जी। क्या बताता है आपको? प्ले स्टोर के ऊपर अगर एप्लीकेशन वो करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो भी इसी तरह से वही चीज़ है, वही कॉन्सेप्ट है। या मैंने कभी प्ले स्टोर डिप्लॉय किया नहीं, तो आई डोंट नो। तो प्राइवेसी डिस्टर्ब तो नहीं होगी? नहीं नहीं, वो एक वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं डिस्कस करूँगा तो आपको नजर आऊँगा। एनीवेज, तो अब इसमें वही बात है जो, अब जो बेसिकली कवरेज से मेरी क्या मान है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी पुरानी बनी बनाई क्लास उठा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के तौर पर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने देखे आप, अभी आप ये देखें, यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा। या आई थिंक मैं किसी मॉड्यूल करते हुए कोड लिखा था। तो ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस कोड में आपने डिफरेंट किस्म की इम्प्लीमेंटेशन की हुई, डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स लगाई हुई, ठीक है। अब यूनिट टेस्टिंग एक तरीक़ेकार तो ये है कि मैं जाऊँ फ्रंट पर, एक क्यूए हो या फिर मैं खुद जाऊँ और मैं यूआई से डिफरेंट चीज़ें सिनेरियोज रन करूँ और चेक करूँ कि क्या सही चीज़ें सही चल रही नहीं चल रही। दूसरे तरीक़ेकार ये होता है, और ये प्रैक्टिस इवन तो कि इन्फोर्स नहीं होती, मगर आप ऑटोमेशन रन कर, दूसरी लैंग्वेजेस में ऑटोमेशन होती टेस्टिंग की, कि वो चेक करता है कि आपका जो कार्ड कोड हमने इम्प्लीमेंट किया वो सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट उस वक्त होता है कि फर्स्ट टाइम तो चलो चीज़ें आपकी सही चल रही है, आपने टेस्टिंग कर ली, सब सही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जब इन्हेंसमेंट आती है या बग फिक्सिंग आती है, तो आप बार बार छोटे छोटे चेंजेस कर रहे होते हैं। बासा अवकात आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी रिग्रेशन टेस्टिंग जीरो से करें या पूरा एक एक सिनेरियो जा जाकर चेक करें। तो बजाय इसके कि आप पूरा काम यूआई पर जाकर वापस रीटेस्ट करो, रिग्रेशन टेस्टिंग करें, आप टेस्ट क्लासेस रन करोगे। आप ये चेक करोगे कि जो सिनेरियोज मैंने पहले रन किए हुए थे वो अभी भी सही चल रहे ही नहीं चल रहे। क्या मेरी चेंज की वजह से कोई ऐसा मसला तो नहीं आ कि जिसकी वजह से क्लास क्रैश हो रही है या एग्जिस्टिंग जो लॉजिक थी वो इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ज़ाहिर है जो टेस्ट क्लासेस को आप इसी तरह मैप करें, जैसे आप फ्रंट पर टेस्टिंग कैसे करेंगे, आप एक बनाया डेटा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंट को टेस्ट कर रहे हो, अकाउंट की वैलिडेशन रूल टेस्ट करें, फॉर एग्जाम्पल उठा लेते हैं वैलिडेशन रूल का। तो आप क्या करोगे, फ्रंट पर जाओगे, आपने जो स्टेटस जो मैंने एग्जाम्पल कल दी थी कि आपने चेक बॉक्स अप्रूव का किया, उस पर वो ट्रिगर चलना चाहिए था जो उसका स्टेटस चेंज करे।
एक तरीक़ेकार तो ये है, एक तरीक़ेकार ये है कि मैं टेस्ट क्लास लिखूं और टेस्ट क्लास में मैं स्टेटस अपडेट करूं और फिर मैं चेक करूं कि वो सॉरी चेक बॉक्स को चेक मार्क करूं और फिर चेक करूं कि वो स्टेटस अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो जो अपडेट जो फ्रंट पर आप काम करते हो वो आपने उसको कोड लेवल पर ले आए, ठीक है। चीज़ एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, माइंडसेट एक ही है, बस फ़र्क ये है कि वो फ्रंट पर हो रहा था, ये बैक पर हो रहा है। ये ऑटोमेटेड काम है। अब जाहिर है, अब जब भी मैं अकाउंट पर कुछ भी चीज़ चेंज करूंगा तो मैं सीधा यहाँ पर टेस्ट रन करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन थी वो सही चल रही है। मुझे फ्रंट पर जाकर खुद मैन्युअली टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, विच इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिसेस दूसरी लैंग्वेजेस में होती हैं, बस इन्फोर्स नहीं होती, यहाँ पर इन्फोर्स है, बस ये डिफरेंस है। अच्छा, तो अब मैं ये कह रहा था कि अब व्हाट डू आई मीन बाय कवरेज, ठीक है। तो कवरेज से मेरी मुराद ये है कि जो मैंने लॉजिक इस्तेमाल की है वो लॉजिक, अब इसमें जितनी भी लाइंस मैंने कवर की हैं, क्या मैंने यूनिट टेस्टिंग जो लिखी है, यूनिट टेस्ट जो लिखा है अपना, वो उन सब लाइंस को कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इफ़ की कंडीशन यहाँ पर आई है तो हो सकता है कि एक केस ये है जिसमें मेंटेनेंस साइकिल नॉट नल है, तो इसके मतलब है कि कोई ऐसा मेरा कोड है जिसमें मेंटेनेंस साइकिल नल है, ठीक है। मैंने टेस्टिंग की तो फॉर एग्जांपल ये क्लास कवर, ये लाइन कवर नहीं हो सकती, जाहिर इसके अंदर जाएगा ही नहीं। और एक ये फॉल्स का केस हो गया, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव केस जो हम फॉल्स केसेस जो हम नेगेटिव केसेस जो हम कहते हैं, ठीक है। एक केस ये है कि मैंने मैन्युअली डेटा ऐसा बनाया जिसमें मेंटेनेंस साइकिल नल नहीं थी, तो ये क्लास कवर, तो ये लाइन कवर होगी, ठीक है। बाय कवर आई मीन ये लॉजिक रन होगी, जाहिर मैं जब अपडेट करूंगा, क्लास रन करूंगा तो ये लाइन चलेगी ना बैक एंड पर, तो उसको कवरेज कहते हैं। मैं चला कर दिखाता हूँ। ये टेस्ट क्लास मैंने लिखी, पहले से लिखी हुई है, ठीक है। इसमें देखें मैंने प्रोडक्ट का डेटा बनाया, प्रोडक्ट का डेटा बना हुआ है, ठीक है। सब डेटास मैन्युअली बने हुए हैं, ठीक है। अभी हम आएंगे डेटा कैसे बनता है उस पर आएंगे, फिलहाल आप सब समझे कवरेज में से मेरी मुराद क्या है, ठीक है। ये सब डेटा ये बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने इंसर्ट भी किया हुआ है और अच्छा इसमें क्लास मैन्युअली कॉलिंग में खाली ट्रिगर ट्रिगर शायद इसलिए क्लास कॉल नहीं हुई, एनीवेज। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अपडेट और इंसर्ट पर कवरेज पूरी हो रही है, ठीक है। तो मैं अगर जब रन टेस्ट करूंगा, तो रन किया, देख रहे हैं इसने बता दी कि कौन कौन सी जो मैंने लॉजिक अभी चलाई है वो लॉजिक किन लाइंस को कवर कर रही है। बाय कवर मीन ये लाइंस रन हुई है, मेरी मुराद ये है कवर से, मेरी मुराद ये है ये रन हुई है, इस लाइन ऑफ कोड पर आपकी इम्प्लीमेंटेशन आई है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है कवरेज से मेरी क्या मुराद है? ठीक है जी। तो ये तो कवरेज की बात होती है कि आप देख लीजिए 100% कवरेज है, ठीक है। हो सकता है कि मैं अगर मेंटेनेंस साइकिल नल होती तो ये लाइन रेड आ रही होती, ठीक है। लाइन नंबर 14 जो है वो रेड आ रही होती क्योंकि इफ़ की कंडीशन, वो इफ़ की कंडीशन के अंदर वो जाता ही नहीं, ठीक है। तो आपको डिफरेंट केसेस बनाने पड़ते हैं, नेगेटिव केसेस भी बनाने पड़ते हैं, पॉजिटिव केसेस भी बनाने पड़ते हैं। और एक बेस्ट बैड प्रैक्टिस अमूमन हमारे यहाँ होती है कि जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सेल्फोर्स री इन्फोर्स करे तो आपने मजबूरी के तौर पर यूनिट टेस्ट क्लासेस इतनी तो हैं, तो जान छुड़ाने के लिए लोग ये करते हैं कि बस किसी तरह भी बस कवरेज पूरी हो जाए, चाहे इसके पीछे कोई लॉजिक हो ना हो, बस कवरेज पूरी हो जाए, ठीक है। मकसद कवरेज पूरी करना नहीं होता, मकसद ये होता है कि आपका वंस अगेन आप टेस्ट कर रहे हो, अपना कोड टेस्ट कर रहे हो। तो आपका कोड टेस्ट उसी हालत में हो सकता है कि आप जो डेटा बना रहे हो वो रियल डेटा हो, जो कि रियल में आप जैसे नॉर्मल क्यूए आप कर रहे हो तो रियल डेटा पर क्यूए होता है, इसी तरह टेस्ट क्लासेस भी आपकी उसी तरह होनी चाहिए जो रियल डेटा हो। बाय रियल आई मीन जो आप एक्सपेक्ट करो कि ये लॉजिक चलेगी तो यही इसी तरह से डेटा बनेगा। इस पर ख्वारिश बेशक होगी, ज़ाहिर है आपको नेगेटिव केसेस भी बनाने पड़ेंगे, पॉजिटिव केसेस भी बनाने पड़ेंगे, हर चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। बट इससे ये होगा लॉन्ग टर्म में, अगर सपोर्ट का स्पेशली जो सपोर्ट के जो प्रोसेस होता है ना उसमें बड़ा फ़ायदा होता है। ये डिप्लॉयमेंट की वजह ज़्यादा टेस्टिंग हो रही होती है, जब आप प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम जाते हो तो वहाँ तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टेस्टिंग होती है। जब प्रोडक्शन में चलेगी उसके बाद जब सपोर्ट आता है ना तो वहाँ पर आप बार बार रिग्रेशन टेस्टिंग नहीं करते, तो वहाँ पर ये टेस्ट क्लासेस वन टाइम जब आप बनाओगे तो हमेशा काम आएंगी आपकी, ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑनवर्ड्स। अच्छा जी। सर जो मैंने जो डेटा बनाया है क्लासेस में, अगर मैंने कोई ऐसी चीज जिसमें लिखी है जो ऑब्जेक्ट में नहीं है, कोई एरर
जाहिर एरर देगा। फिर इसका मतलब कवरेज 100% नहीं है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ है। आप जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि मैंने इंसर्ट यहाँ पर किया ना, इंसर्ट तो नॉर्मल चल रहा है ना, इंसर्ट तो नॉर्मल चल रहा है। जैसे नॉर्मल आप एपेक्स क्लास में जब इंसर्ट करोगे तो मैं अगर कोई ऐसा यहाँ पर ए बी सी लिख दूंगा तो ये एरर दे देगा, जाहिर है। जो एग्जिस्ट नहीं, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर वो फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती ना। जब एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसने देखा एरर दे दिया, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। जब एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़, जब ऑब्जेक्ट के अंदर वो फील्ड ही नहीं मौजूद, वेरिएबल ही मौजूद नहीं है, तो वो सेव कैसे करेगा। तो यही है। वैसे इवन तो कि मैं खुद भी और मेजॉरिटी लोग नॉर्मली वी एस कोड या कोई आई डी यूज़ करते हैं, मगर टेस्ट क्लासेस के लिए अनफॉर्चुनेटली इतनी स्ट्रॉन्ग टूल्स मौजूद नहीं वी एस कोड, इवन तो मौजूद हैं मगर दे आर नॉट दैट गुड, ठीक है। एटलीस्ट दे आर, इनका यूआई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद भी पर्सनली टेस्ट क्लासेस के लिए यहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, डेव कंसोल पर ही आता हूँ, विच इज़ नॉट इन अ वे बेस्ट प्रैक्टिस तो नहीं है बहरहाल, मगर अनफॉर्चुनेटली फिलहाल टूल्स इतने अच्छे नहीं है जिसकी बिना पर आपको यहाँ आना पड़ता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसका सिंटेक्स जो है वो बहुत ही सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, ठीक है। जब भी टेस्ट क्लास की डिफ्रेंशिएशन जो होगी ना, वो एट द रेट इस टेस्ट की बेस पर होगी, ये टैग लगेगा, ठीक है। ये टैग डिफ्रेंशिएशन कर रहा है कि ये टेस्ट क्लास है या नहीं है, ठीक है। तो जब जी फास्ट ऐसे व्यू एंड फास्ट, ट्रू एंड फॉल्स है जी, ट्रू एंड फॉल्स पर मैं आता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इस टेस्ट जो है वो डिफ्रेंशिएशन कर रहा है कि टेस्ट क्लास है ही नहीं है, ठीक है। अब देख रहे हैं इसका यूआई भी डिफरेंट है, यहाँ पर रन टेस्ट का लिखा हुआ है, जब मैं नॉर्मल क्लास में जाऊँगा ना तो यहाँ पर रन टेस्ट नहीं लिखा हुआ। तो ये टैग डिफ्रेंशिएशन कर रहा है कि ये टेस्ट क्लास है। इसी टैग की बेस पर जब आप डिप्लॉय करोगे तो सेल्सफोर्स इसको रन करेगा एज अ टेस्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप मेथड को भी इस टेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ना सिर्फ क्लास, अभी जो मैंने रन किया था पूरी क्लास रन की थी, रन टेस्ट करके, ठीक है। आप इंडिविजुअल मेथड्स भी रन कर सकते हो, ठीक है। बाय इंडिविजुअल मेथड मैं यहाँ जाता हूँ, एक तो ये रन ऑल का ऑप्शन है, रन ऑल का ऑप्शन से मुराद ये, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी टेस्ट क्लासेस होंगी ना वो सारी इधर रन कर लेगा। तो अमूमन प्रैक्टिस हमारी ये होती है, डिप्लॉय करने से पहले हम रन ऑल करते हैं और चेक करते हैं जितनी भी टेस्ट क्लासेस हमारे पास हैं वो सही तरह रन हो रही है नहीं हो रही है, कवरेज कितनी आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये पूरी ऑर्ग में जितनी भी टेस्ट क्लासेस में ये डेव ऑर्ग है तो सिर्फ 6-7 क्लासेस ही हैं, तो जितनी भी क्लासेस हैं यहाँ पर उन सबकी यहाँ पर इसने कवरेज दे दी है। तो पूरी ऑर्ग की कवरेज यहाँ पर भी आप व्यू कर सकते हो और सेटअप पे जाकर भी व्यू कर सकते हो। अगर मैं सेटअप पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी आता है, ठीक है। अच्छा, अब वी आर अब, अच्छा ठीक है, अब मैं एक दिखा रहा था आप लोगों को कि पर क्लास कैसे होती है। अभी देखें मैं इस वक्त हूँ मेंटेनेंस पर, ठीक है। तो मैं जब यहाँ जाऊँगा तो इससे मुझे दिखाती कि मेरे पास कौन से मेथड्स मौजूद है, ठीक है। तो जो अब ज़्यादा एक ही मेथड है तो वो एक ही है, मगर अगर मल्टीपल होंगे तो वो मल्टीपल मेथड्स भी दिखाएगा वो, ठीक है। तो मैं इंडिविजुअल एक एक मेथड भी रन कर सकता हूँ। आज अमूमन ये होता है जैसे मेरे पास 6 मेथड मौजूद है, ठीक है, इनमें से एक मेथड क्रैश कर रहा है, उसकी वजह से कवरेज खराब हो रही है, तो बजाय इसकी कि मैं बार बार पूरी पूरी क्लास की टेस्ट रन करूँ, जाए एक आपने देखो एक से 10 से 12 सेकंड लिया भी था रन करने के लिए, 10 से 12 सेकंड, चूँकि कोड छोटा था, 10 से 12 सेकंड, 5-5 मिनट भी लेता है कोड रन करने में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आप जब डेटा बनाओगे डेटा भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डेटा बनाने, वो इंसर्ट हो रहा है और सब टाइम, एक टाइम पीरियड लेता है वो, ठीक है। तो एक तरीके से टाइम बचाने के लिए कि आप बजाय इसकी कि पूरी क्लास रन करो, आपने एक मेथड रन किया है, तो वो आइडेंटिफिकेशन भी जो होगी ना वो इस टेस्ट की टैग की बेस पर होती है। अच्छा, अब ये एक टैग है, एक टेस्ट मेथड के नाम से भी टैग होता है, ठीक है। वो टैग तो उसको भी लोग नॉर्मल, वो भी अगर आप कहीं देखें तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कोई नई चीज़ है, वो भी चीज़ यही है, बस इस एट द रेट इस टेस्ट थोड़ा नई नई नया टर्म है, वो पुरानी टर्म है, दोनों बस सेम ही काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया ना
कि पॉजिटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट कैसे होता है, ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे हम। तो वो सिस्टम डॉट एसर्ट एसर्ट करके एक क्लास तरीकेकार है। एसर्ट इक्वल एक एक मेथड है, इसी तरह एसर्ट नॉट इक्वल और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है स्पेसिफिकली ये कंपैरिजन करने के लिए यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल उसी एग्जांपल पर आते हैं। जो एग्जांपल हमने पहले यूज़ की थी वो ये एग्जांपल थी कि हमने अप्रूव का चेकबॉक्स टिक किया और स्टेटस हमने कहा कि वो अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं असर्ट इक्वल पर आऊँगा और मैं ये यहाँ पर लिख सकता हूँ, एक साइड पर फर्स्ट साइड पर ये लिख सकता हूँ कि असर्ट इक्वल, और दूसरी साइड पर मैं जो रिस्पॉन्स आया वो देखूंगा, ठीक है। अब मैं जब स्टेटस अप्रूव डाल दिया मैंने, अगर वो अप्रूव नहीं आ रहा तो उसी वक्त एरर दे देगा कि ये आपका रन नहीं हुआ। तो एक तरीके से आपकी टेस्टिंग हो गई कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे रिस्पॉन्स वो रन करने के बाद आया या नहीं आया, ठीक है, वन। दूसरा तरीकेकार ये है कि फॉल्स केसेस कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो फॉल्स केसेस भी इसी तरह आइडेंटिफाई करोगे। अब आप जान पूछ कर एरर दिखाओगे कि एरर आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अगर अप्रूव के अलावा कोई और वो चेक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो उस पर स्टेटस अपडेट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ अगर एरर नहीं आ रहा तो इशू है। तो ये फॉल्स फॉल्स केस चेक करने का तरीकेकार हो गया, ठीक है। आसान हो जाए फिर बात करते हैं। जी, तो एक तरीके का रही। अब यहाँ पर किसी का कन्फ्यूजन है असर्ट के सेंस पर? ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना, सिस्टम डॉट असर्ट इक्वल लिखा हुआ है, पहले यही तरीके कार था असर्ट यूज़ करने का। लास्ट दिसंबर जो विंटर की रिलीज आई ना, तो सेल्सफोर्स ने एक अलग से क्लास निकाली जो कि सिर्फ असर्ट की है, ठीक है। असर्ट की एक क्लास निकाली है। वो मैं खोल कर दिखा देता हूँ। तो अब ये नॉर्मली यूज़ की जाती है, बस सिंस चूँकि ये नहीं है तो जो आप मटेरियल नॉर्मली ऑनलाइन देखेंगे वहाँ सिस्टम डॉट असर्ट ही होगा। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये है कि वो पहले सिस्टम की क्लास का हिस्सा था, अब वो असर्ट की अलग से एक क्लास बन गई है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो इसके अपने हम स्पेसिफिक मेथड्स हैं। सिस्टम के अंदर सिर्फ असर्ट का मेथड नहीं है, 100 और मेथड्स भी है। असर्ट के अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ असर्ट के मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये नई चीज़ आई है। चीज़ें आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो आप यहाँ पर कितने मेथड्स हैं, ठीक है। ज़ाहिर है मैं एक एक मेथड को डिस्कस नहीं कर सकता, बट द पॉइंट्स हाई लेवल पॉइंट ये है कि ये चीज़ें इसीलिए यूज़ की थी ताकि आप चेक कर सको जो आपने फॉल्स केसेस हो गए, पॉजिटिव केसेस हो गए, उसको चेक करने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है, ये क्लास यूज़ की जाती है, ठीक है जी। अच्छा, अब टेस्टिंग, वंस अगेन टेस्टिंग एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट क्लासेस है क्या, वो नॉर्मल यूनिट टेस्टिंग ही है, ठीक है। जो यूनिट टेस्टिंग के रूल्स जो कि अक्रॉस द बोर्ड यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो सेल्सफोर्स हो या बियॉन्ड द सेल्सफोर्स हो, वही कॉन्सेप्ट, वही रूल्स, वही माइंडसेट यहाँ यूज़ होगा, ठीक है। तो उसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक सेल्सफोर्स की अलग से कोई चीज़ नहीं है। बस फ़र्क ये है कि चूँकि सेल्सफोर्स इसको इन्फोर्स करता है तो स्पेसिफिकली हमें इसको डिस्कस करना है। प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि आपकी चीज़ें, अब ज़ाहिर है
QA भी तब टेस्ट करता है तो वो भी यूनिट टेस्टिंग बनाता है, यूनिट टेस्टिंग की केसेस बनाता है, चाहे वो एक्सेल पे बनाए, जो भी तरीक़ेकार आप यूज़ करते हो, ठीक है। यही तरीक़ेकार आप क्लासेस में भी यूज़ करोगे, बस फ़र्क ये है कि वो UI में जाकर काम कर रहा है, आप बैक एंड पर कर रहे हो। इसी तरह जैसे हमने कल बल्किफिकेशन का डिस्कशन करी, तो जब ट्रिगर आप लिखोगे तो ना सिर्फ आप इवन तो कि आपका केस फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ एक हो सकता है, सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए पता चल रहा हो, आपको पता है कि हमेशा एक रिकॉर्ड चलेगा, मगर चूंकि आपने बल्किफिकेशन करना है, एक प्रैक्टिस भी है, तो आप टेस्ट क्लास में भी चेक करोगे। टेस्ट क्लास में ना सिर्फ आप सिंगल रिकॉर्ड की टेस्टिंग करोगे, बल्कि आप बल्किफाइड रिकॉर्ड की भी टेस्टिंग करोगे, यानी आप हो सकता है कि 100 रिकॉर्ड चलाकर चेक करो या फिर जो भी, ठीक है। तो ये तो दो किस्म की टेस्टिंग आपकी यहाँ हो गई, सिंगल रिकॉर्ड टेस्टिंग, बल्किफाइड रिकॉर्ड टेस्टिंग, ठीक है, बल्क रिकॉर्ड टेस्टिंग जो होती है आपकी, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव केसेस, नेगेटिव केसेस जो के होते हैं। एक जो उसमें आखिरी पॉइंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड यूजर है। बाय रिस्ट्रिक्टेड यूजर क्या मुराद है, ये आपको याद होगा जब हमने प्रोफाइल्स की डिस्कशन की थी तो मैंने बताया था कि प्रोफाइल का एक केस ये होता है कि जब आप इवन तो एज अ डेवलपर, एज अ कंसल्टेंट हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। मगर जब आप टेस्टिंग पर आओगे, यूनिट टेस्टिंग पर आओगे, तो आप स्पेसिफिक उन प्रोफाइल्स को टेस्ट करोगे जिन प्रोफाइल्स इन फंक्शनलिटी को यूज़ करना है, ठीक है। यही काम टेस्ट क्लासेस में भी आएगा। आप उन स्पेसिफिक सिनेरियोज को उस तरीके से टेस्ट करोगे जिस तरीके से टेस्ट वो यूज़ होंगे, ठीक है। तो तरीके से टेस्टिंग होगी। ज़ाहिर है जब मैं फॉर नॉर्मली ये होता है, जब मैं जैसे अभी मैंने जो टेस्ट क्लास रन करी है, ये सिस्टम एडमिन के हिसाब से रन हुई है, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक यूज़र के हिसाब से रन नहीं हुई, मेरे करंट यूज़र के हिसाब से भी रन नहीं हुई, ये सिस्टम एडमिन के हिसाब से रन हुई है। जब सिस्टम एडमिन के हिसाब से रन होगी तो ज़ाहिर है उसके पास परमिशन ज़्यादा होती हैं। परमिशंस वो उस परमिशन के साथ आप रियल टाइम केसेस रन नहीं करोगे, ठीक है। रियल डेटा उस पर रन नहीं होगा, रियल आपके और उस पर रन नहीं होगी, ठीक है। तो टेस्ट क्लासेस आकर लिखनी इस तरीके से होगी, जो फंक्शनैलिटी जो यूज़र रन करेगा उसी के हिसाब से आपने टेस्ट क्लास रन करनी होगी। अब सवाल ये बनता है कि सिंस मैंने तो जब मैं टेस्ट क्लास रन कर रहा हूँ तो वो तो सिस्टम एडमिन के हिसाब से रन हो रही है, तो मैं उसको स्पेसिफिक प्रोफाइल के हिसाब से रन कैसे करूँगा। तो इसका तरीका ये होता है कि एक मेथड है जिसका नाम है रन एस, ठीक है। मैं इसके अभी लिंक खोलता हूँ ताकि वहाँ दिखा दूँ, क्योंकि कोड वगैरह सब वहीं पर है। अब आप यहाँ चेक कर रहे हैं कि मैंने यहाँ पर सिस्टम डॉट रन एस यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिस्टम डॉट रन एस। अब इस टैग के अंदर जितना भी कोड रन होगा ना, वो इस यू जो है ना, ये वो वेरिएबल है, ठीक है। और यू वेरिएबल ये यूज़र डला हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली जो यूज़र मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है ना, बनाया नया, उस यूज़र की बेस पर इसने टेस्ट रन किया है। अब वो यूज़र को मैं प्रोफाइल कुछ भी दूँ, जैसे यहाँ पर ये प्रोफाइल दी हुई है इसने, देख रहे हैं आप। तो अब यूज़र को मैं कुछ भी कोई भी यूज़र मैं यहाँ बना सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। और ये यहाँ पर जो आप यूज़र्स बनाते हैं, उस यूज़र्स का आपके लाइसेंस से कोई लिंक नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 यूज़र्स थे, 2 यूज़र्स का लाइसेंस था, ठीक है। आपने ऑलरेडी 2 यूज़र्स बनाए हुए जिन पर चल रहे हैं, ठीक है। अब आप टेस्ट क्लास में अगर एक नया यूज़र बनाओगे ना, तो उसका बाहर एक्सटर्नल यूज़र से कोई लिंक नहीं होगा, वो विद इन द टेस्ट क्लास यूज़र बनेगा, विद इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो यूज़र एज ए यूज़र चलेगा। जब टेस्ट क्लास बंद हो जाएगी वो यूज़र ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हो, मल्टीपल प्रोफाइल्स यूज़ कर सकते हो। आपके पास पावर बहुत ज़्यादा आ चुकी है इसकी वजह से, ठीक है। जो लाइसेंस है उसका कोई लिंक नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ, चूँकि हम वैसे तो मैंने बाद में डिस्कस करना था, यहाँ पर कोड पे लिखा हुआ तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिस हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो ये होती है, कोई भी काम आप एपेक्स में करोगे, चाहे वो नॉर्मल एपेक्स में हो या टेस्ट क्लासेस में हो, स्पेशली टेस्ट क्लासेस में आप कभी भी हार्ड कोडेड आईडीज यूज़ नहीं कर सकते। इसकी रीजनिंग है, आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें प्रोफाइल इसने डाली हुई है, मैं अपनी डेव ऑर्ग में प्रोफाइल पे मैं गया, रिकॉर्ड पे गया, मैंने आईडी उठाई और मैंने डाल दी, ठीक है। जब अगर मैं डालूंगा ना वो, तो इस ऑर्ग में तो चल जाएगा वो टेस्ट क्लास। जब मैं डिप्लॉय करूंगा ना, तो वहाँ पर इवन तो कोई प्रोफाइल मौजूद है, वहाँ उसकी आईडी डिफरेंट होगी। बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर वो डिफरेंट ऑर्ग में डिफरेंट आईडी होगी, सेम आईडी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने हार्ड कोडेड आईडी डाली होगी ना, तो वहाँ पर रन नहीं होगी, कभी भी रन नहीं होगी।
तो आपने हमेशा कोड आपके जैसे जो भी आप कोड लिखोगे वो कोड इस तरह होना चाहिए वो कहीं भी चल जाए, ठीक है। तो कहीं चलने से उसी वक्त चलेगा कि आप जेनेरिक कोड करोगे। तो यहाँ पर इसने बाकायदा पहले क्यूरी की है और नेम की बेसिस पर क्यूरी की है। नेम हर जगह सेम होगा, चाहे आप कोई भी आईडी डिफरेंट हो सकती है, नेम तो सेम ही होगा ना, जाहिर है। अच्छा, अब नेम वैसे तो ये प्रैक्टिस सही है, दैट्स फाइन, मगर बेस्ट प्रैक्टिस में ये भी आता है कि ये स्टैंडर्ड यूजर हार्ड कोडेड डाला, ये भी हार्ड कोडेड ना डाले। जो हमने याद है तो 2-3 क्लासेस पहले मेंशन किया था स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल आपने अमूमन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं स्टैंडर्ड यूज़र यहाँ चला रहा हूँ तो सिर्फ ये प्रोफाइल सिर्फ एक जगह नहीं बनेगी चलेगी, वो 100 टेस्ट क्लासेस में चल रही होंगी। तो 100 क्लास में आप जा जाकर स्टैंडर्ड यूज़र एक एक दफ़ा नाम नहीं डालोगे। आपने हेल्पर क्लासेस, एक हेल्पर क्लास स्टैटिक वेरिएबल डाला आपने, उसी हेल्पर क्लास के वेरिएबल को आप हर जगह यूज़ करोगे। कल का ना आपने स्टैंडर्ड यूज़र का स्टैंडर्ड यूज़र्स कर दिया, तो सिर्फ उस हेल्पर क्लास में जाकर आप वेरिएबल का वैल्यू चेंज करोगे और 100 टेस्ट क्लासेस में वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये नॉर्मल बेस्ट प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस स्पेसिफिकली सेल्सफोर्स की नहीं है, ये हर जगह हर लैंग्वेज में फॉलो होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ एंड करते हैं और नमाज के बाद फिर